उत्तराखंड न सिर्फ खान पान को लेकर चर्चित है, बल्कि ये अपने पहनावे और आभूषणों को लेकर भी देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ के आभूषणों एवं पहनावों में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। शुरू से ही उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण इस प्रकार आकर्षक रहते थे कि हर कोई देवभूमि की संस्कृति को जानने के लिए आतुर हो उठता है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड के पुरातन आभूषण ही देवभूमि की पहचान है, जिनमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। वैसे तो पुरातन काल से ही उत्तराखंड में स्त्रियों द्वारा कई प्रकार के आभूषणों को धारण किया जाता था, मगर हम आपको कुछ ऐसे पारंपरिक आभूषणों के बारे में बताएंगे जो उत्तराखंड के आभूषण में विशेष पहचान बनाए हुए हैं और एक समय में काफी प्रचलित हुआ करते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्वेल सागा में। सबसे पहले है मांग टीका। यह सर पर पहना जाने वाला एक विशेष उत्तराखंडी पारंपरिक आभूषण है जो कि सोने का बना रहता है। यह आभूषण उत्तराखंड के सुहागिनों द्वारा विशेष अवसरों जैसे शादी ब्याह आदि खास समारोह में पहना जाता है। यह मांग के बीचों बीच लटकाए जाने वाला सोने का आभूषण है जो आगे से सोने का डिजाइन किया एक गोलाकार पेंडल का बना होता है और इसके पीछे सोने की चेन लगी होती है। इसे पीछे हुक की सहायता से बालों पर लटकाया जाता है। अगला है शिश फूल। यह भी उत्तराखंडी महिलाओं द्वारा सर पर पहने जाने वाला एक खूबसूरत पारंपरिक आभूषण है जो मांग टीका की भांति ही मांग के बीचों बीच पहना जाता है, मगर ये सर पर मांग के बीचों बीच से आगे की तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ लटका होता है। इस पारंपरिक आभूषण को पहनने की परंपरा उत्तराखंड में सदियों से चली आ रही है। उत्तराखंड में इस आभूषण को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है जो सिर्फ विवाहित महिलाओं द्वारा ही धारण किया जाता है। यह भी विशेष अवसरों जैसे शादी समारोह इत्यादि में ही पहना जाता है। अब है नथ, जिसके बिना उत्तराखंड की महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है और जो इनकी खूबसूरती पर चार चांद लगाता है, वह है उत्तराखंडी नथ। सुहाग का प्रतीक माने जाने वाला उत्तराखंड का यह पारंपरिक आभूषण न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नाक में पहने जाने वाला यह आभूषण बेहद खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया एक गोलाकार छल्ले के समान होता है, जिसे कई प्रकार के सोने के डिजाइन एवं मोर पंखी से सजाया जाता है। इसमें कुछ सेंटीमीटर लंबे सोने की चेन होती है जो इसे हुक की सहायता से बालों में अटकाती है। इसे उत्तराखंड में स्त्रियों द्वारा शादी समारोह एवं पूजा पाठ जैसे खास मौकों पर पहना जाता है। वैसे तो डिजाइन के आधार पर ये नथ गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन उत्तराखंड में जो सबसे प्रसिद्ध नथ है वह है टिहरी की नथ, जो कि अपनी खूबसूरत चित्रकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। टिहरी की नथ सोने की बनी होती है जिसमें कई मोतियां लगी रहती हैं जो इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। बुलाक नथ की भांति ही नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण दिखने में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है, जिस पर कुछ हद तक नक्काशी की हुई होती है। यह आभूषण सोने एवं चांदी दोनों का बना होता है और आकार में लंबा और छोटा दोनों होता है। गढ़वाल के कुछ हिस्सों में यह आभूषण चांदी की बनी हुई होती है और कुमाऊं के क्षेत्रों में यह सोने का बना होता है। आभूषण का कोई एक फिक्स आकार नहीं है, यह सामर्थ्य के अनुसार आकार में छोटी बड़ी हो सकती है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों जैसे कुमाऊं और चमोली की महिलाओं द्वारा लंबी बुलाक पहनी जाती है जो कि चिन तक आती है। बुलाक उत्तराखंड में बहुत प्रचलित पारंपरिक आभूषण है जो शुरुआत से ही उत्तराखंडी महिलाओं द्वारा किसी भी समय पहना जाता है। वर्तमान में इसका प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसकी जगह फूली या लौंग ने ले ली है। अब है मुरखली। यह चांदी के बने एक पारंपरिक आभूषण है जो कानों में लंबवत आकार में छेद करके पहने जाते हैं। इनकी संख्या एक कान में 3, 5, 7 होती है और यह दोनों कानों में अतः यह दोनों कानों में 3, 5, 7 की संख्या में पहने जाते हैं। इसे पहनने के लिए किसी खास अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कभी भी पहना जा सकता है और कानों में ही रखा जा सकता है। यह हल्के हल्के यू आकार के दिखने वाले चौड़े और सामान्य कान की बालियों से लंबे होते हैं, जिस पर हल्की सी चांदी की नक्काशी की रहती है। यह आभूषण पुरातन समय में बहुत अधिक मात्रा में पहना जाता था, मगर वर्तमान में इसका प्रचलन बिल्कुल समाप्त हो चुका है, जिसकी जगह वर्तमान कुंडल या झुमके ने घेर लिया है।
बात करते हैं कुंडल या तुग्याल की। यह भी कानों में पहने जाने वाला एक प्रकार के सोने का पारंपरिक आभूषण है, जो गोल, हल्के, लंबे और चपटे कई आकारों के होते हैं। इसे बालियां, तुग्याल, कुंडल, तुंगल आदि कई नामों से जाना जाता है। यह उत्तराखंडी महिलाओं द्वारा हर दिन पहने जाने वाले आभूषण है। इस पर विशेष प्रकार की डिजाइन एवं चित्रकारी की होती है, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। और साथ ही इस पर सोने की नक्काशी के साथ साथ मोर पंख इत्यादि भी बनाए जाते हैं, जिस पर लाल और हरे रंग के छोटे छोटे पत्थरों को डिजाइन करके इन पर बेहद खूबसूरत मीणा कारीगरी भी की जाती है। हंसुली, इसे स्थानीय भाषा में हासुल, हसूला इत्यादि भी कहा जाता है। यह गले में पहने जाने वाला चांदी का एक गोल कड़ा है, जो काफी वजनदार एवं मोटा और भारी भरकम होता है, जिसका भार 20 तोले से लेकर 50 तोले तक होता है। चांदी का बना यह आभूषण किसी जमाने में उत्तराखंडी महिलाओं की शान थी, जिसे सगाई एवं शादी के दिन पहना जाता था। यह उत्तराखंड का बेहद खास पारंपरिक आभूषण है, जो आज भी बेहद लोकप्रिय है। मगर वर्तमान प्रचलन और बढ़ते समय के साथ इसकी जगह धीरे धीरे चांदी सोने की अन्य मालाओं ने ले ली है। बात करते हैं गुलबंद या गुलूबंद की। यह उत्तराखंड में सुहागिन एवं विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पट्टी नुमा आभूषण है, जिसे उत्तराखंडी लोगों द्वारा विशेष अवसरों और सबसे अधिक सगाई पर पहना जाता है। यह एक लाल रंग की समतल पट्टी पर लगभग 1 तोले से लेकर 3 तोले तक सोने के चपटे आकार के डिजाइन किए गए टुकड़ों द्वारा बनाया जाता है। इसमें 10 से 12 चौकोर आकार के डिजाइन किए गए स्वर्ण पत्र मखमल या सनील के चौड़े पट्टे पर लगे होते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। यह पट्टेनुमा आकार का होता है, जो एकदम गले पर चिपका रहता है। यह पारंपरिक आभूषण उत्तराखंड में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अब है चंद्रहार या चंदौली। यह गले में पहने जाने वाला चांदी का एक पारंपरिक आभूषण है, जो दिखने में चांद की तरह प्रतीत होता है, जिस कारण इसे चंद्रहार कहा जाता है। यह कई चांदी के चेनों से मिलकर बना होता है, जो दिखने में गोलाकार और लंबा होता है। चरियो, यह गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण है, जो सोने के साथ साथ छोटे छोटे आकार के लाल एवं काले दानों और धागे का मिश्रण है। यह तीनों के इस्तेमाल से बनाया जाता है, जिसमें सबसे नीचे डिजाइन किया हुआ चपटे आकार का सोना लगा होता है, जिस पर खूबसूरत नक्काशी की हुई रहती है। इसके दोनों साइड लाल एवं काले दोनों रंग के दानों की मालाओं की मोटी पट्टी होती है, जिसमें छोटे छोटे काले एवं लाल दाने होते हैं। इसे ऊपर से धागे की सहायता से बांधकर माला का आकार दिया जाता है। उत्तराखंड में यह सुहाग की निशानी होती है, जिसे शादी के दिन पहना जाता है, और यह सिर्फ सुहागिनों द्वारा पहना जाता है। इस आभूषण को उत्तराखंड में सुहागिनों द्वारा गले से उतारना अशुभ माना जाता है। वर्तमान में इसकी जगह मंगलसूत्र ने ले ली है। धागुली या धागुल, यह उत्तराखंड का हाथ में पहने जाने वाला चांदी का पारंपरिक आभूषण है। यह अत्यधिक वजन वाला और आकार में मोटा चांदी का कड़ा होता है, जिसे हाथ में चूड़ी जैसा पहना जाता है। यह साधारण गोल और आकार में हल्का मोटा होता है, जिस पर कहीं कहीं चांदी की सुंदर नक्काशी की हुई डिजाइन होती है। अब है पौंची या पौंची। यह हाथों में पहने जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण है, जिसे गुलबंद की ही भांति कपड़े की पट्टी पर तैयार किया जाता है। इसे उत्तराखंड में विवाहित महिलाओं द्वारा हाथों में पहना जाता है। 2 से 5 तोले का वजन वाला यह हाथों का डिजाइन युक्त कड़ा है, जिसे सोने के छोटे छोटे शंकों के आकार के दानों का प्रयोग कर मोटा आकार दिया जाता है। यह पारंपरिक आभूषण उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में बेहद प्रचलित है, जिसे विवाह के समय बिटिया बहू को दिया जाता है। तागड़ी, तगड़ी या कमरबंद, यह विशेष अवसरों पर उत्तराखंडी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक कमर का आभूषण है, जो प्रायः चांदी का बना होता है। यह कमर के बीचों बीच में दोनों तरफ पहने जाने वाला गोलाकार आभूषण है, जो चांदी के कई चेनों से मिलकर बना होता है। इसे कमर पर बेल्ट की तरह गोलाकार रूप में बांधा जाता है। और अंत में झावर या झवारी, यह चूड़ी के आकार का चांदी का कड़ा होता है, जिसे पैरों में पहना जाता है। इसे अंदर से खोखला रखा जाता है और इसके अंदर चांदी के छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे बीज डाले जाते हैं, ताकि चलते समय इससे मधुर ध्वनि उत्पन्न हो सके। एक समय में उत्तराखंड में यह काफी प्रचलन में था और लगभग सभी के द्वारा पायल की भांति ही पैरों में पहना जाता था। मगर यह पायल से काफी मोटा और बिल्कुल हाथों में पहने जाने वाला चांदी के कड़े जैसा होता है, जिस पर चांदी की हल्की सी नक्काशी की होती है।
तो यह थे उत्तराखंड की पहचान कहलाने वाले आभूषण, जो कि सुंदर और अन्य राज्यों से भिन्न होने के कारण उत्तराखंड राज्य को देश विदेश में अलग पहचान देते हैं। मगर वर्तमान में उत्तराखंड के ये पारंपरिक आभूषण विलुप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जगह धीरे धीरे तरह तरह से डिजाइन किए गए वर्तमान आभूषण ले रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ज्वेल सागा के साथ।